हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजिटल कोड स्टूडियो। माय नेम इज साहिल। क्या हाल चाल आप सबके। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि हाउ हैकर्स हैक वेबसाइट। ठीक है। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है। इसमें मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा कि हैकर्स कैसे हमारी वेबसाइट को हैक करते हैं। और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि हम अपनी वेबसाइट को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज़ वेबसाइट हैकिंग। वेबसाइट हैकिंग का सिंपल मतलब होता है कि बिना परमिशन की वेबसाइट में एंट्री करना। कि जोन सी डेटा जो सा भी प्राइवेट डेटा होगा या पर्सनल डेटा होगा, वो जो डेटा एडमिन को दिखता है वो कोई और यूज़र मतलब हैकर देख रहा है बिना उसकी परमिशन के। ठीक है, जैसे सिंपल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि हमारी एक वो कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, कि हैकर जब उस वेबसाइट को हैक कर लेगा, ठीक है, तो हैकर उसके ऑर्डर्स को चेंज कर सकता है, उसके पेमेंट मेथड को चेंज कर सकता है। ठीक है, ऑर्डर के अंदर कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, तो उसे वेबसाइट हैकिंग बोलते हैं। वेबसाइट को हैक करने के बहुत सारे कॉमन मेथड्स होते हैं। सो चलिए एक एक करके उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला मेथड है कि एसक्यूएल इंजेक्शन। ये सबसे कॉमन मेथड होता है जिसमें हैकर्स वेबसाइट के डायरेक्टली डेटाबेस को डैमेज कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल एग्जांपल में देखते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन को समझने के लिए इमेजिन करो लॉगिन पेज। सारी वेबसाइट पे लॉगिन पेजेस होते हैं, लॉगिन फॉर्म्स होते हैं। वहाँ पे हैकर यूज़र नेम पासवर्ड की जगह कोई स्पेशल कोड रन करता है, जो अगर हमारी वेबसाइट सिक्योर नहीं होगी, प्रॉपर वैलिडेशंस नहीं लगी होंगी हमारे लॉगिन फॉर्म पे, तो वो जो हमारा कोड होगा डायरेक्टली हमारे डेटाबेस को इफ़ेक्ट कर सकता है। हमारा दूसरा मेथड है एक्सेस अटैक। इसे क्रोसाइट स्क्रिप्टिंग भी कहते हैं। एक्सेस में हैकर मलिशियस जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट में इंजेक्ट करता है। सपोज़ हमारे ब्लॉग पेज में एक कमेंट बॉक्स है। ठीक है, हैकर क्या करेगा, जो भी मतलब हैकर्स होते हैं वो कमेंट बॉक्स में नॉर्मल कमेंट की जगह एक स्क्रिप्ट टैग लिख देता है जो जिसमें मलिशियस डेटा होता है। जैसे ही यूज़र उस पेज को ओपन करता है, उसका सेशन कुकी का सारा डेटा वो एक्सेस कर लेगा। हमारा थर्ड मेथड है ब्रूट फोर्स अटैक। इसमें जो हैकर होगा वो लाखों पासवर्ड ट्राई करता है हमारी वेबसाइट को या फिर हमारे एडमिन सेक्शन को एक्सेस करने के लिए। जैसे हमारे कोई भी एडमिन पैनल का जो पासवर्ड होगा वो होगा एडमिन 123। ठीक है, सो एडमिन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके एक सेकंड में मतलब कम से कम सेकंड में बहुत सारे पासवर्ड को, हज़ारों पासवर्ड को ट्राई करके देखता रहेगा वहाँ पे। अगर तो हमारा पासवर्ड वीक होगा, ठीक है, तो एक्सेस हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर सिक्योरिटी ज़्यादा है तो बच जाएगा। हमारा फोर्थ मेथड है फिशिंग अटैक। ठीक है, फिशिंग अटैक में क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं वो रियल वेबसाइट जैसे ही फेक पेजेस बनाते हैं। ठीक है, और वो मल्टीपल यूज़र्स को, जैसे लाइक मतलब जो भी इंस्टाग्राम यूज़र होगा, ठीक है, वो मतलब बहुत सारे यूज़र्स को वो फेक लिंक्स भेजते हैं कि, और फेक ईमेल्स भेजते हैं कि यूर इंस्टाग्राम पासवर्ड विल बी डिसेबल, प्लीज़ लॉग इन। तो बहुत सारे जो यूज़र्स होते हैं, ठीक है, वो कभी कभी गलती से वो लिंक ओपन कर देते हैं, और वो जो पेज का लिंक होता है सेम इंस्टाग्राम या जो सी भी वेबसाइट होती है उसकी जैसा रियल दिख रहा होता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो मतलब अवेयर नहीं है हैकिंग से, बहुत सारे जो लोग हैं वो इन चीज़ों पर वहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं या फिर वहाँ पे अपना यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड भर देते हैं जो भी उन्होंने मैसेज डाला होता है। ठीक है, कि उनका पासवर्ड डिसेबल ना हो जाए इसलिए। ठीक है, तो जैसे ही कोई मल्टीपल यूज़र्स जिनको हैकिंग का नहीं पता होता, वो अपना यूज़र नेम पासवर्ड भर देते हैं, तो उसके बाद हैकर के पास उसका डेटा चला जाता है, वहाँ से फिर हैकर उसको एक्सेस कर सकता है। हमारा फिफ्थ मेथड है फाइल अपलोड अटैक। ठीक है, इसमें अटैकर क्या करेगा, जो हैकर होगा वो इंजेक्टेड फाइल अपलोड कर देता है वेबसाइट के अंदर, जिससे वो डायरेक्टली हमारे सर्वर के अंदर अपनी स्क्रिप्ट या छेड़छाड़ कर सकता है। एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारी वेबसाइट में प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने का बटन बना हुआ है, ठीक है, वहाँ पर अगर तो वैलिडेशन प्रॉपर लगी हुई है कि सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर ही अपलोड हो सकती है, कोई और फाइल नहीं हो सकती, फिर तो वो बच जाएगा। अदरवाइज़ अगर वहाँ पे प्रॉपरली वैलिडेशंस नहीं लगी हुई,
तो हैकर क्या कर सकता है, वहाँ पे PHP शेल जैसी अटैक वाली फाइल को अपलोड कर सकता है, जिससे वो फाइल डायरेक्टली हमारे सर्वर पे जाके कोई भी स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं और हमारे सर्वर के डेटा को चुरा सकता है या उसको करप्ट कर सकता है। हमारा 6th और लास्ट मेथड है सर्वर मिसकॉन्फ़िगरेशंस। अगर सर्वर में डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, वीक परमिशंस हैं, अगर ओपन पोर्ट्स, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हो, तो हैकर इजीली हमारी वेबसाइट को, हमारे सर्वर को, cPanel को, SSH को, किसी को भी हैक कर सकता है। ठीक है, काफ़ी बार लोग cPanel का या SSH का पासवर्ड रख देते हैं admin 123 या रूट एड 123, तो ये इजीली एक्सेस पासवर्ड्स होते हैं। सबसे पहले हैकर यही चीज़ें ट्राई करते हैं। अगर तो ये चीज़ रखी होगी, मतलब ऐसे गंदे पासवर्ड रखे होंगे इजीली, ठीक है, तो वो उसको हैकर इजीली एक्सेस कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हैकिंग से बचाने के लिए। सबसे पहले तो हमें अपनी जो कोडिंग का स्ट्रक्चर होगा वो एक डिसिप्लिन मैनर में करना पड़ेगा। ठीक है, कि हम जैसे ही, अगर मैं कोई भी फॉर्म बना रहा हूँ, फॉर्म के अंदर प्रॉपर वैलिडेशंस लगानी पड़ेंगी। अगर ईमेल है तो ईमेल ही जाना चाहिए, ईमेल का फॉर्मेट डिफाइन करना पड़ेगा। फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर ही, और अगर इमेज अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो इमेज की वैलिडेशंस लगानी पड़ेगी कि वहाँ पे फाइल अपलोड में भी वहाँ पे फॉर्मेट डिफाइन किया जाता है कि हमें PNG चाहिए, JPG चाहिए, या इमेज ही चाहिए, या फाइल चाहिए, डॉक चाहिए, कौन सा। ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर्ली वैलिडेशंस लगानी पड़ेगी कि यहाँ पे सिर्फ इमेज ही अपलोड होनी चाहिए, अदरवाइज़ कोई और अपलोड फाइल हो ही ना। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं, जैसे ऑलवेज यूज़ प्रीपेड स्टेटमेंट SQL इंजेक्शन से बचाने के लिए। ठीक है, यूज़ फायरवॉल लाइक क्लाउडफेयर, फायरवॉल का यूज़ कर सकते हैं हम। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सर्वर हार्डनिंग होनी चाहिए, रेगुलर अपडेट्स और पैचेस। ठीक है, इनपुट सैनिटाइजेशन और कैप्सुलेशन, मतलब वही कि जितने भी इनपुट्स होंगे उन पर प्रॉपर वैलिडेशंस लगी होनी चाहिए। ठीक है, सो ऐसे हम अपनी वेबसाइट को प्रॉपरली सिक्योर बना सकते हैं। ठीक है, कि हमारे कोड में प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए। ये नहीं कि अंधाधुंध कुछ भी लिख रहे हैं। अगर इनपुट टैग्स बना दिए जहाँ पे ईमेल पासवर्ड है, वहाँ पे वैलिडेशन ही नहीं लगा रखी बिल्कुल ही। ठीक है, लेकिन प्रॉपरली डिसिप्लिन में अगर हम कोड करेंगे तो हमारा जो वेबसाइट होगा उसको कोई भी हैक नहीं कर सकता। ठीक है, सो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। होप आपको प्रॉपरली ये चीज़ समझ आ गई होगी कि कैसे हैकर अपनी हैकर किसी भी वेबसाइट को मतलब हैक कर सकते हैं, और हम अपनी वेबसाइट को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, सो मिलते रहेंगे हम हर वीकडेज पे, यहाँ वीडियोस अब आती ही रहेंगी। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।